नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम के ऊपर। और सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे किसी भी काम का। कोई भी काम होता है तो कहते हैं उसको सिस्टम से करना है। हमारा शरीर वो भी सिस्टम से चलता है, कोई भी कंपनी है वो सिस्टम से चलती है। और सिस्टम इसलिए ही बनाया जाता है जिससे कोई भी काम बहुत अच्छे रूप से, सुचारू रूप से चल सके। जितने भी लोग जो अभी कुछ भी करते हैं और आगे भी कुछ करना चाहते हैं, उनको सिस्टम के बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो बेसिकली सिस्टम जो होते हैं वो 3 तरीके के सिस्टम हैं। पहला सिस्टम होता है सेल्फ क्रिएटिव सिस्टम। मतलब आपने कोई नई कंपनी बनाई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर आपने उसको स्टार्ट किया है तो आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होंगी। कोई काम कैसे करना है, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, कौन कितने बजे आएगा, ऑनलाइन उसका कोई पोर्टल होगा या ऑफलाइन होगा, कुछ ना कुछ होगा। सिस्टम में क्या रहता है, पूरी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं कि सुबह से लेकर शाम तक ये चीज़ें हैं, ये होंगी। जब आप सिस्टम खुद का सिस्टम बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ ये है कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपको अगर कोई ऐप लेनी है या आपको एचआर रखना है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने सिस्टम में रखनी पड़ती हैं। और तब वो जाके वन बाई वन एक दूसरे से कनेक्ट होते होते और एक पूरा सिस्टम क्रिएट होता है कि सुबह से लेकर शाम तक ये काम होने हैं, इस तरीके से होने हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास में एक बहुत पैसा होना चाहिए जो आप लगा सकें, इन्वेस्ट कर सकें। तो अगर आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ अभी तक आपने कुछ किया नहीं है लेकिन करना चाहते, तो आप ये देखना कि मैं नई चीज़ स्टार्ट करता हूँ और उसमें मुझे बिना सिस्टम के मैं कर नहीं पाऊंगा। और सिस्टम क्रिएट अगर मैं करता हूँ तो कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होगी और उतना चीज़ें मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास में है या नहीं है। एग्जाम्पल बहुत सारी, कोई भी कंपनी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। डे बाई डे में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा सिस्टम की हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। फ्रेंचाइजी सिस्टम में होता क्या है कि कोई जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनी है, वो इस्टेब्लिश कंपनी आपको अपनी एक फ्रेंचाइजी दे देती है, एक ब्रांच दे देती है। लेकिन वहां पर क्या होगा, जो पूरे नियम कानून हिसाब किताब जो चलता है वो किसका चलता है, उसी पेरेंट कंपनी का चलता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि आजकल मैकडोनल्ड्स है या कोई बर्गर है, बर्गर की फ्रेंचाइजी है, या आजकल बहुत चाय है, चाय की फ्रेंचाइजी है। चाय की अगर हम बात करें तो चाय की फ्रेंचाइजी में क्या है, आपने कोई भी फ्रेंचाइजी ली, उसमें फ्रेंचाइजी जो पेरेंट कंपनी है वो डिसाइड करेगी कि आपको चाय में कितना दूध डालना है, कितनी चीनी डालनी है, कितना चाय की क्वांटिटी डालनी है। इवन वो तो पैकेट बना के भी देते हैं कि आपको सिर्फ ये पैकेट ही डालना है, कैसा डिजाइन रखना है आउटलेट का। ये होती है फ्रेंचाइजी सिस्टम। फ्रेंचाइजी सिस्टम में भी आपके पास में पैसा होना चाहिए, क्योंकि आप जो पेरेंट कंपनी जो रहती है, जिसकी भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसको एक आपको इनकम देनी पड़ती है, रॉयल्टी में से भी देना पड़ता है, प्लस उसका ब्रांड नेम यूज करने के लिए भी देना पड़ता है। तो आपको इस सिस्टम में, फ्रेंचाइजी सिस्टम में थोड़ा सा कम पैसा लगता है जो हम सेल्फ क्रिएट सिस्टम बनाते हैं। बट हाँ, इसको करने के लिए आपके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा होना चाहिए। अब हम एक तीसरे सिस्टम की बात करते हैं। ये सिस्टम ऐसा है जो लगभग हर तरीके के व्यक्ति इसमें काम कर सकते हैं और इस सिस्टम में आ सकते हैं। उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो लगभग 100 साल पुराना सिस्टम है और इंडिया में ये सिस्टम अभी 30 साल 35 साल पहले आया है। इसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं और इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। बेसिकली ये सिस्टम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब लोग काम कर सकते हैं। लेडीज भी काम कर सकती हैं, जेंट्स भी काम कर सकते हैं, यूथ हैं, बूढ़े हैं, कोई भी व्यक्ति वो काम कर सकता है। और इस सिस्टम में की खासियत क्या है, यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। छोटे से पैसे से आप शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सीखना पड़ता है। आप सीखते हैं, सीख के आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, और फिर कंपनी के कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनके साथ में उन जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है या उसके बारे में यूजेस हैं वो आप दूसरे लोगों को बताते हैं। बेसिकली इस कंपनी में, इस सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं और जो कंज्यूमर होते हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए इसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर क्या है, जो कंपनी होती हैं वो आपको माउथ पब्लिसिटी का पैसा देती हैं।
आप कुछ बता रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी से चर्चा कर रहे हैं, तो उसका आपको एक फिक्स कमीशन रहता है कि पहले इतना मिलेगा, और आपको और आपके लोगों को लगभग 60% पैसा कंपनी टर्नओवर का देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी अच्छी खासियत ये भी है कि अभी कोई भी लोग जो अपना जॉब कर रहे हैं या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं या घर पे रहते हैं, वो लोग भी, लेडीज़ हैं, वो भी अपना इसके साथ आ सकती हैं, इसमें काम कर सकते हैं। और पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो लोग 5-8 घंटे 10 घंटे जॉब कर रहे हैं, उनसे कहा जाए कि आप कोई फ्रेंचाइजी लो या कोई अपना सिस्टम क्रिएट करो, तो थोड़ा सा टफ हो सकता है उनके लिए। कई लोग कर भी सकते हैं बट थोड़ा टफ हो सकता है। बट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है कि आपको अपना टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है, 1 घंटे 2 घंटे, जितना आपके पास में टाइम है आपने उतना टाइम दिया। जो भी कंपनी ने आपको प्रोडक्शन की चिंता नहीं करनी है, आपको बिलिंग की चिंता नहीं करनी है, आपको सप्लाई की चिंता नहीं करनी है, आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी, बस कंज्यूमर टू कंज्यूमर आप कनेक्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो मैंने तीनों सिस्टम्स को के बारे में आपको जानकारी दी है। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप वो सिस्टम चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस जगह पे जाना है, मुझे किस सिस्टम में काम करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव और ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपको बहुत अच्छे लगें। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आपको लगता है कि किसी और को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग सकती है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।